दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक मुकेश अंबानी का घर दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है और इसको बनाने का काम साल 2004 में विदेश की 2 बड़ी कंपनियों को दिया जाता है और उन कंपनियों ने इस घर को सिर्फ 7 सालों में यानी कि साल 2010 में बनाकर तैयार कर दिया था और ये घर गृह प्रवेश के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका था। पर गृह प्रवेश के पहले कुछ ऐसा होता है जो कि मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को परेशान करके रख देता है और इसके ही कारण उन्हें इस घर का गृह प्रवेश करीब 1 सालों तक टालना पड़ता है और साल 2011 में ये लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर साल 2010 से 11 के बीच ऐसा क्या होता है जिसने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मुश्किलों में डाल दिया था और गृह प्रवेश को भी रोक दिया था। तो आइए आज हम इस पूरे इंसिडेंट को विस्तार से जानते हैं और साथ ही इस घर की और भी इंटरेस्टिंग बातों को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को बनाने की शुरुआत साल 2004 में होती है और लगातार 7 साल यानी कि 2010 तक ये बनता रहता है और अंबानी फैमिली इस घर में रहने के लिए साल 2011 में आती है और ये देर इसलिए हुई थी क्योंकि इस प्रॉपर्टी में वास्तु को लेकर कुछ अफवाहें फैल गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अफवाहें होगी, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस घर की कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातों को जान लेते हैं। गाइस, एलेंटिया को बनाने और डिजाइन करने के लिए मुकेश अंबानी ने अमेरिका की 2 कंपनियों को काम दिया था। इनमें से एक कंपनी थी शिकागो की आर्किटेक्चर कंपनी पार्केस और साथ ही दूसरी कंपनी सेंटा मोनिका हेडक्वार्टर वाली इंटीरियर डिजाइन कंपनी थी जिसका नाम हिचर्स बेंडनर एसोसिएट्स था। वैसे तो एंटीलिया 27 स्टोरी वाली बिल्डिंग है, लेकिन हाई सीलिंग ग्लास टावर होने की वजह से ये हवेली किसी 60 स्टोरी वाली बिल्डिंग की तरह दिखती है। अब अगर हम बात करें एंटीलिया में मौजूद सुविधाओं की, तो इसकी छत पर 3 हेलीपैड हैं जिसमें हेलीकॉप्टर आसानी से उतर सकते हैं और इसमें एक 6 फ्लोर की कार पार्किंग है जिसमें एक बार में 168 कारें रखी जा सकती हैं। वहीं इसमें 50 सीटों का मूवी थिएटर भी है और 3 फ्लोर का बेबीलोन से प्रेरित हैंगिंग गार्डन है, एक योगा स्टूडियो है, एक फिटनेस सेंटर है, 9 एलिवेटर हैं, एक स्विमिंग पूल है, एक स्पा और एक हेल्थ सेंटर है, एक मंदिर है, एक स्नो रूम है और 600 स्टाफ के लिए रहने की सुविधा है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। दरअसल मुकेश अंबानी ने साल 2004 में ये प्लॉट एक मुस्लिम ट्रस्ट से खरीदा था जिसकी कीमत उस समय 4.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और ये ट्रस्ट उस समय शहर के दूसरे इलाकों में एक अनाथालय चलाती थी और इस प्लॉट को खरीदने के बाद इस प्रॉपर्टी को लेकर नए विवाद ने जन्म ले लिया था। दरअसल उस समय के महाराष्ट्र के रेवेन्यू मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि वक्फ बोर्ड ने ये जमीन गरीब खोजा बच्चों की पढ़ाई के लिए बेची है और दूसरे लोगों का कहना है कि मुकेश अंबानी ने ये प्रॉपर्टी नीलामी में प्लाट के असल रेट से बहुत कम दामों में खरीदी है। वैसे बाद में मुकेश अंबानी को वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया था और इसके बाद ही एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और एंटीलिया का काम पूरा होने के 1 साल बाद ही मुकेश अंबानी का परिवार यहाँ रहने आया था और जैसे ही ये घर तैयार होता है तो अफवाह फैल जाती है कि प्रॉपर्टी में कोई वास्तु दोष है और अब मुकेश अंबानी और नीता अंबानी वास्तु शास्त्र पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए गृह प्रवेश को टाल दिया था। वास्तु पुरातन भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है जिसके मुताबिक घर की दिशा और दशा का अंदाजा लगाया जाता है। अब गौर करने वाली बात ये है कि उनका घर 2010 में ही रेडी हो गया था और उसके बाद हाउस वार्मिंग सेरेमनी भी हो गई थी जो उसी साल नवंबर में हुई थी। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके 3 बच्चों के साथ वो वहां पर नहीं आए।
वो 1 साल बाद यानी कि 2011 में वहाँ रहने के लिए आए थे। 2011 तक परिवार उनके पुराने 14 स्टोरी वाले घर में ही रहा करता था। दरअसल ये पूरा मामला एक इंटरव्यू से शुरू होता है, जब एक वास्तु एक्सपर्ट जिनके बड़े बड़े लोग क्लाइंट रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि एंटीलिया का ज्यादातर हिस्सा वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया गया है, क्योंकि बिल्डिंग के पूर्व में ज्यादा विंडो नहीं है जिससे कि लाइट अंदर नहीं आ सकती। उन्होंने कहा था कि वो बिल्डिंग के अंदर तो नहीं गए, इसलिए क्लियर एनालिसिस तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने कहा था कि बाहर से मैंने देखा है कि पूर्व साइड ब्लॉक है और पश्चिम साइड से ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से घर के सदस्यों के बीच अक्सर मतभेद होने की आशंका बनी रहती है और इस वजह से बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। वहीं गृह प्रवेश के पहले अंबानी परिवार ने 10 दिन की गृह प्रवेश पूजा कराई थी और कहा जाता है कि इस दौरान कई सारे अनुष्ठान कराए गए थे जो घर में वास्तु दोष को खत्म करते हैं। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।